डायरेक्शन टेस्ट, उसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 वहीं से बाकी अब सबका देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। A driver left his village and drove north for 20 kilometers. चलो, ड्राइवर ने क्या किया? हाँ, a driver left his village and drove north for 20 kilometers. चलो, उसने अपना घर छोड़ा और 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। फिर क्या बोला? After which he stopped for breakfast. फिर वो ब्रेकफास्ट के लिए रुका। Then he turned left and drove another 30 kilometers. ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद वो लेफ्ट गया और 30 किलोमीटर वो और आगे बढ़ा। 30 किलोमीटर। फिर उसने क्या किया? When he stopped for lunch, ठीक है। After some rest, he again turned left. मतलब कि वापस नीचे की तरफ आया। ओके, और अब कितने किलोमीटर? Drove 20 kilometers before stopping for evening tea. चलो, अब वापस वो 20 किलोमीटर आया evening tea के लिए। Once more, he turned left and drove 30 kilometers to reach the town where he had supper. चलो, वहाँ पे जाने के बाद वापस से लेफ्ट में मुड़ गया और अब वो 30 किलोमीटर गया to reach the town where he had supper. After evening tea, in which direction did he drive? चलो, इवनिंग टी के बाद वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था? तो जब हम इस तरफ जा रहे हैं, मतलब कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं बताएं? ईस्ट की तरफ जा रहे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। समझ में आया? इसमें कुछ डाउट? पक्का लिख लिया हम लोगों ने? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A man is facing east, then he turns left. चलो, उसने ईस्ट की तरफ फेस करके रखा हुआ है, ठीक है, ईस्ट की तरफ। ओके, ईस्ट की तरफ फेस करके रखा हुआ है। Then he turns left and goes 10 मीटर, मतलब कि वो सीधा इस तरफ गया और 10 मीटर गया, ठीक है। Then turns right and goes 5 मीटर, ठीक है। Then goes 5 मीटर to then goes 5 मीटर to the south. फिर वो 5 मीटर साउथ की तरफ गया। एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर टू वेस्ट, और फिर वहां पे जाने के बाद 5 मीटर वो वेस्ट की तरफ गया। फिर इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस? तो देखो, ओरिजिनल प्लेस से वो भी कौन सी तरफ है? तो ओरिजिनल प्लेस से वो भी नॉर्थ की तरफ है। तो मतलब कि बी का आंसर कौन सा आ जाएगा? सी, डाउटिंग। तुम घर पे जाके किए थे अपने? कहाँ तक पहुँचे थे? 7 8 हो गया। चलो, आ जाते हैं 9th के ऊपर। फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल। चलो, अपने घर से प्रेरणा स्कूल पे जाना चाहती है। ओके, फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स द नॉर्थ। चलो, मान लो कि यहाँ पे उसका घर है, वहां से वो नॉर्थ की तरफ गई, ठीक है। एंड देन टर्न्स लेफ्ट, और फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गई, नॉर्थ। एंड देन टर्न्स लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ी। एंड देन टर्न्स राइट, देखिएगा ध्यान से, वो पहले नॉर्थ की तरफ गई, फिर वो लेफ्ट साइड मुड़ी, फिर वापस वो राइट साइड मुड़ गई, मतलब कि लेफ्ट का राइट, मतलब कि वापस वो स्ट्रेट हो गई। एंड फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड रीचेस स्कूल। मतलब क्या? तो पहले वो लेफ्ट गई, फिर वहां से राइट गई, और फिर वो वापस वहां से कौन सी डायरेक्शन में चली गई? लेफ्ट डायरेक्शन। अब इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू हर होम? अगर यहाँ पे घर है और यहाँ पे स्कूल है, तो बताइए घर कौन सी दिशा में है? तो याद करो, ये अपना वो चक्र, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, और वो इस तरफ से इस तरफ देख रहा है, मतलब कि इस तरफ देख रहा है, तो ये अपना कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट।
कौन सी डायरेक्शन में आएगा? अपना घर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, ऑप्शन डी। पता चल रहा है, समझ में आ रहा है? क्या आप साइड बाय साइड लिखे जा रहे हो? लिखते ही जाइएगा। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन 10। A child walks 25 feet towards the north। चलो, एक बच्चा था, वो 25 फीट नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है। टर्न राइट एंड वॉक्स 40, ऊपर जाने के बाद राइट पे, और वो फिर 40 फीट चला। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक 45 फीट। He turned left and walks 20 feet. feet, 40 feet, 45 feet, 20 feet. He turns left again and walks 20 feet. चलो, 20 feet. He turns left again and walks 20 feet. Finally, he turns to left to walks another 20 feet. अब यहाँ पे जाने के बाद इस तरफ। In which direction is the child from his starting point? चलो, starting point से अब वो कौन सी डायरेक्शन में है? हाँ, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, मतलब कि child walks 25 feet towards the north. 25 feet चला, turns right and walks 40 feet. 40 feet चला, turns right again and walks 45 feet. ये 25 और ये 20. feet चला, he turns left, यहाँ पर आने के बाद वो लेफ्ट पे मुड़ गया। अच्छा, सबसे पहले नॉर्थ, टर्न्स राइट 40, फिर कैसे खड़ा है, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 45, then turns left and walks 20 feet. ये हो जाने के बाद वो 20 feet चला, ठीक है। Then he turns left again and walks 20 feet. Finally turns left to walks another 20 feet. तो बताइए, वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ थी और वो अभी खड़ा है यहाँ पे, तो अपनी कौन सा डायरेक्शन में बताए? ईस्ट डायरेक्शन में अपने स्टार्टिंग पॉइंट से खड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा ध्यान से। राजू फेसिंग नॉर्थ
and moves 20 kilometers. चलो राजू ने फेस 20 किलोमीटर करके नॉर्थ साइड पे चला. Then he turned to his right and moved 20 kilometers. चलो मतलब कि फेस नॉर्थ साइड पे चला रहा था और फिर वो अपने राइट साइड में मुड़ गया and right and moves 20 kilometers और 20 किलोमीटर वो चला. And then he moves 10 kilometer in north east. उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया और वो भी 10 किलोमीटर मतलब कि थोड़ा सा ऐसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया. Then he turned to his right. हाँ and moves 20 kilometers. And then he turned to his right. And then he turns to his right and moved 20 kilometers. And again he turned to his left and moves 20 kilometers. Now, in which direction Raju is facing? बताओ. इस तरफ मतलब कि वो कौन से डायरेक्शन में देख रहा है? जब वो इस तरफ देख रहा है मतलब कि वो हमारा कौन सा है? साउथ. तो ऑप्शन नंबर जो था ये Question number 12. K is a place which is located 2 kilometers away in the northwest direction from the capital P. जहाँ पे P है वहाँ से K नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है मतलब कि ऐसे. यहाँ पे कौन है? K. ठीक है. Now R is another place that is located 2 kilometers away in the southwest direction from K. अब K से southwest direction इस तरफ क्या लोकेटेड है? R. Now M is another place and that is located 2 kilometers away in the northwest direction from R. R से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूर कौन लोकेटेड है? M. T is yet another place that is located 2 kilometers away in the southwest direction from M. M के साउथ वेस्ट में वापिस से कौन लोकेटेड है? T. In which direction T is located from P? चलो T is located from P. P से ये कौन सी डायरेक्शन में आया हुआ है? West. C. Option C. समझे? Question 30. Babu is Rahim's neighbor and his house is 200 meters away in the northwest direction. बाबू जो है वो रहीम का नेबर है and his house is 200 meters away in the northwest direction.
बाबू इज रहीम्स नेबर, मतलब कि ये घर अगर रहीम का है नेबर एंड हिज हाउस 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो बाबू का घर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 200 मीटर दूर है. Joseph is Rahim's neighbor and his house is located 200 meter away in the southwest. Joseph जो है वो रहीम का नेबर है और उसका घर 200 मीटर अवे फ्रॉम द जोसेफ से आया हुआ है. Gopal is Joseph's neighbor and he stays 200 meter away in the southeast direction. गोपाल जो है वो जोसेफ का नेबर है और वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उसका घर आया हुआ है. मतलब कि ऐसे गोपू का घर. Roy is Gopal's neighbor and his house is located 200 meter away in the northeast direction. इस भाई साहब का नॉर्थ ईस्ट में है. इसका रॉय का और ये नहीं का. Then where is the position of Roy's house in relation to Babu's? तो बाबू के रिलेशन में रॉय का घर कौन सी डायरेक्शन में आया हुआ है? तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आया हुआ है. बाबू का घर से रॉय का घर साउथ ईस्ट, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए. अच्छे से 40. A tourist drives 10 km towards west. टूरिस्ट था जिसने 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ ड्राइव किया. Then turns to left and takes a drive for another 4 kilometer. ठीक है, तो उस तरफ गया और फिर लेफ्ट मुड़ गया 4 किलोमीटर चल नीचे की तरफ. Then turns to his right and drive 5 kilometer. 5 kilometer. After he turns to his left and travels 6 kilometer. In which direction is from starting point? चलो starting point से इस तरह, मतलब कि वो कौन से डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट. ऑप्शन नंबर है ही नहीं. हाँ हमारा प्रॉब्लम है. सॉरी. A tourist drive 10 kilometers west. A tourist drive 10 kilometers west and turns to left, मतलब कि इस तरफ जा रहा है और फिर लेफ्ट हो गया, मतलब नीचे की तरफ आ गया. Drive for 4 kilometers. 4 किलोमीटर. ठीक है. He then drives towards east another 4 kilometers. ये तो हमने देखा ही. सॉरी. ओके, उसके बाद वो ईस्ट की तरफ गया और 4 किलोमीटर उसने चढ़ाई की. ओके, ईस्ट की तरफ जाके. Then he turns to his right and drive 5 kilometers. ओके, फिर वो इस तरफ 5 किलोमीटर के लिए आया. After he turns to his left and travels 6 kilometers. ओके, फिर वो ऐसे 6 किलोमीटर पहुंचा. तो वो अपनी जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन. वो भी बीच का खा गए थे. डी ऑप्शन डी. Question 50. A man started walking west. भाई साहब थे वेस्ट में, उन्होंने चलना शुरू किया. He turns right. चलो, और फिर राइट साइड पे मुड़ गए. Then right again and finally turn left. Towards which direction walking now? चलो, पहले वेस्ट की तरफ गए, फिर राइट मुड़ गए, then right again
एंड देन लेफ्ट। तो बताइए अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे होंगे? ऑब्वियसली साउथ डायरेक्शन में वो जा रहे होंगे। A man started walking west. वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। He turned right, मतलब कि ऊपर की तरफ, then right again, इस तरफ, and finally turn left. Oh yes, मतलब कि ऊपर की तरफ। ओके, मतलब कि हम कौन सी तरफ जा रहे होंगे? लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए। गुड, बढ़िया। फिर 60, वन इवनिंग, एक शाम को, राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन। अब देखो इवनिंग है और इवनिंग के टाइम पे सन कौन सी तरफ होता है? वेस्ट। तो उसने राजा स्टार्टेड वॉक टुवर्ड्स द सन, मतलब कि वेस्ट साइड की तरफ हो गया। आफ्टर वॉकिंग अ व्हाइल ही टर्न टू हिज राइट, थोड़ा सा जाने के बाद वो राइट को मुड़ गया। एंड अगेन टू राइट। आफ्टर वॉकिंग अ व्हाइल he again turned right. In which direction he is facing? Obviously south. Question 70. 5 boys A, B, C, D, E are sitting in a park in a circle. जो 5 लड़के A, B, C, D, E पार्क में सर्कल में बैठे हैं। A is facing साउथ वेस्ट। चलो 1 2 3 4 5 लड़के हैं, उसमें से A किसको फेस कर रहा है? A is facing साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे है साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट को उसको फेस करना हो, मतलब कि उसको बैठना कहाँ पे पड़ेगा बताएं? नॉर्थ ईस्ट में बैठना पड़ेगा। तो उसका फेस कहाँ पे आ रहा होगा? साउथ वेस्ट में, ठीक है। तो मतलब कि A ने वहां पे बैठ दिया। D is facing साउथ ईस्ट। चलो D साउथ ईस्ट में फेस कर रहा है, तो उसके लिए उसको बैठना कहाँ पड़ेगा? नॉर्थ वेस्ट में, तब जाके वो साउथ ईस्ट को फेस कर पा रहा है। B and E are right opposite to A and D, मतलब कि B and E, A and D, B and E, A and D, मतलब कि A के सामने B बैठा होगा, D के सामने E बैठा होगा। C is equidistant between D and B. Okay, C की चेयर कहाँ लगाई हुई है? D and D के बीच में। Which direction C is facing? चलो ये D जो बैठा था वो नॉर्थ वेस्ट पे बैठा है, D बैठा वो साउथ वेस्ट पे बैठा है, C बैठा है वेस्ट साइड पे। तो फेस कौन सी साइड पे कर रहा होगा पता है? ईस्ट साइड पे फेस कर रहा होगा। D ईस्ट फेस। समझे? पक्का?
18. If a man on a moped starts from a point and rides 4 kilometers south, moped started from a point and rides 4 kilometers towards the south. चलो उसने स्टार्ट किया और 4 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, ठीक है. Then turns left and rides 2 kilometers. उसके बाद वो 2 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ गया. And turn again to the right to go more towards which direction is he moving? चलो कौन सी डायरेक्शन वो जा रहा होगा? साउथ डायरेक्शन. ऑप्शन नंबर डी, साउथ पे भाई साहब जा रहा है. इजी. Question 19. A man starts from a point and walks 8 kilometers towards the north. एक आदमी था, शुरू किया 8 किलोमीटर towards the north, नॉर्थ साइड पे 8 किलोमीटर तक वो गया, ठीक है. Turns right and walks 12 kilometers. Turn right and walks 12 kilometers. वो 12 किलोमीटर गया. फिर turn left and walk 7 kilometers. वो ऊपर जा रहा है. लेफ्ट मुड़ गया 7 किलोमीटर and walks 20 किलोमीटर है लेफ्ट and walks 7 किलोमीटर. Turns and walk 20 kilometers. A man starts from a point, walks 8 kilometers towards the north, ठीक है. Turns right, okay, and walks 12 kilometers, okay. Turn left and walks 7 kilometers. Turn and walks 20 kilometers towards the south. वो वापस मुड़ गया और साउथ की तरफ 20 किलोमीटर आया. तो ये 7 था, ये 8 था, 7 और 8 15, और यहाँ से आगे और 5, ऐसे करके वो पूरा 20 किलोमीटर साउथ की तरफ आया. टर्न्स राइट, ओके, वहां पे आने के बाद टर्न्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर. एग्जैक्ट उतना का उतना 12 किलोमीटर. इन विच डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ की डायरेक्शन में, क्योंकि उसने शुरू यहाँ से किया. ऐसा Daily in the morning, the shadow of Gol Gumbaz fall on Bara Kaman. In the evening, the shadow of Bara Kaman falls on Gol Gumbaz. Exactly. So in which direction is Gol Gumbaz to Bara Kaman? चलो, daily in the morning. चलो, morning में sun कौन सी साइड पे होता है? ईस्ट साइड पे. तो उनका शैडो कौन सी साइड पे गिरना चाहिए? वेस्ट. मतलब क्या हो रहा है? शैडो ऑफ गोल गुम्बज फॉल ऑन बारा कमान. मतलब कि यहाँ पर अगर गोल गुम्बज हो तो उसका शैडो किसके ऊपर गिर रहा होगा? बारा कमान के ऊपर. एंड इन द इवनिंग द शैडो ऑफ बारा कमान फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द गोल गुम्बज. सो इन विच डायरेक्शन गोल गुम्बज टू बारा कमान? बारा कमान से कौन सी डायरेक्शन में गोल गुम्बज आया हुआ है? तो बताओ कौन सी साइड पे आया हुआ है? ईस्टर्न साइड पे. ईस्ट साइड. कोई एक ही बार का देख लेने का, तो फिर दूसरी बार की आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर 21. अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ. चलो, अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ. साउथ साइड पे 8 किलोमीटर वो गया.
and turn west and walk 3 kilometers again. इस तरफ जाने के बाद वो 3 किलोमीटर गया. He turned north and walks 5 kilometers. 5 kilometers वो नॉर्थ की तरफ. He took final turn to east and walked 3 kilometers. East side पे 3 किलोमीटर. In which direction was Ashok from the starting point? तो starting point से वो कौन सी डायरेक्शन में है? नीचे की तरफ, मतलब कि साउथ. ये देखिएगा ध्यान से, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो गैप उतनी लीजिएगा जितनी ऊपर ली हो उसके प्रपोर्शन में, ताकि आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट समझ में आए कहाँ पे है, कहाँ से निकल के. लिख दिया. If X stands on his head, if X stand on his head with his face towards the south, अब देखिएगा ध्यान से, X है वो अपने हाथों पे खड़ा है, और हाथों पे खड़ा है मतलब, और उसको फेस कौन सी तरफ आ रहा है, मतलब साउथ की तरफ. मतलब ये कैसा, सुनिएगा ध्यान से, अगर ऐसा है ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो देखो ध्यान से, अगर ये सेंटर पॉइंट है तो अगर मैं इस तरीके से हो रहा हूँ उल्टा, तब जाके मेरा फेस कौन सी तरफ आएगा पता है, साउथ की तरफ. मतलब कि मैं इस तरीके से उल्टा हो रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से. X stands on his head with his face towards the south. In which direction will his left hand? चलो, मतलब कि मेरा फेस उस तरफ आ रहा है और मेरा लेफ्ट हैंड ये किस तरफ जाएगा पता है, ईस्ट, हाँ सॉरी वेस्ट साइड. तो मतलब कि जो लेफ्ट आएगा ये नॉर्थ, ये साउथ, तो जो लेफ्ट आएगा वो लेफ्ट मेरा कौन सी साइड पे आएगा पता है, वेस्ट साइड पे मेरा लेफ्ट आने वाला है. समझ रहे हो क्या बताना चाह रहे हो? ऑप्शन नंबर बी. (23) I draw east for 5 miles. चलो 5 miles towards the east करेगा, ठीक है. Then draw north 3 miles. ठीक है, 3 miles हम नॉर्थ की तरफ गए, ठीक है. Then turn to my left. चलो लेफ्ट साइड मतलब कि इस तरफ. Draw for 2 miles. 2 माइल. And again turn to my left. मतलब कि नीचे की तरफ. ओके. और कितना? ओके. बस इतना ही होता है. मतलब which डायरेक्शन में जा रहे हैं? साउथ डायरेक्शन. नीचे की तरफ. ऑप्शन ए. If A stand on his head with his face north towards north, मतलब कि अब मैं इस तरीके से उल्टा हुआ ऐसे, तो ये मेरा चेहरा किस तरफ दिख रहा है, नॉर्थ की तरफ. In which direction will his left hand and the point? चलो अब लेफ्ट हैंड वो कौन सी साइड पे जाएगा, ईस्ट साइड. समझ रहे हो? फिर देखो, अ कार, एक गाड़ी है. अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर. चलो अभी देखिएगा ध्यान से. गाड़ी है जिसने चलना कहाँ से शुरू किया है, साउथ से चलना शुरू किया है, और साउथ से वो कौन सी तरफ आई है, 8 किलोमीटर. देन
A car traveling from south covers a distance of 8 kilometers. Then turns right and runs another 9 kilometers. Right पे होगी. And again turns to the right and was stopped. Okay. फिर इस तरफ मुड़ के वो stop हो. Which direction does it face now? बताओ. Obviously south. तो फिर ऐसा थोड़ी बोला है कि वो नॉर्थ में ट्रैवल कर रही है. साउथ से निकली है तो साउथ से निकली है मतलब क्या. अब सुनो ध्यान से. अगर आप साउथ से निकाल रहे हो और अगर ईस्ट साइड पे जा रहे हो, मान लो कि भाई ऐसा 8 किलोमीटर वो ईस्ट साइड में गई. ठीक है, चलो 8 किलोमीटर गई. कहाँ गया? A car traveling from south covers 8 kilometer, then turns right. मतलब कि वो इस तरफ मुड़ गई होगी ऐसे, और वो ऐसे जाने के बाद कितने किलोमीटर गई? 9 किलोमीटर. मतलब कि हम इस तरीके से आ रहे हैं. Now again turns to the right, मतलब कि वापस इस तरफ, मतलब कि वापस इस तरफ आ रही है. तो मतलब कि देखो, अगर ईस्ट साइड पे निकली गई थी, वापस इस तरफ आ रही है. मतलब कि वो साउथ से निकली थी तो वापस इस तरफ, मतलब कौन सी तरफ आ रही है? साउथ की तरफ आ रही है. सुनिएगा आंसर. जब सेम डायरेक्शन में जाके आप 2 बार एक ही दिशा में घूम रहे हो ना, तो मतलब कि वापस आपकी मुंडी उस तरफ ही हो जाने वाली है. मतलब कि मैं अगर स्ट्रेट जा रहा हूँ, मैं बोलूँ राइट एंड राइट, तो मतलब कि वापस जिस जहाँ से निकला था वहीं पे उस तरफ ही मेरी मुंडी हो जाने वाली है. सेम उन्होंने ऐसा ही बोला. अगर मैं उसको वेस्ट साइड में निकालूंगा तो भी राइट एंड राइट करके वो वापस जिस डायरेक्शन से निकली थी उसी डायरेक्शन में पहुंच जाने वाली है. तो चाहे आप नॉर्थ में निकालो, ईस्ट में निकालो, वेस्ट में निकालो, वो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगी जहां से उसने क्या किया था? शुरू किया था. डाउटी नहीं. चलो नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? 26. Quotation. A taxi driver command his journey from a point and draw 10 km towards the north. चलिए, वो उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और वो कौन सी तरफ जा रहा है पता है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है. चलो इसमें तो बोला है नॉर्थ की तरफ जा रहा है. 10 किलोमीटर गया. एंड टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ड्रॉ अनदर 5 किलोमीटर, और वो फिर 5 किलोमीटर और गया लेफ्ट पे जाके. आफ्टर वेटिंग टू मीट अ फ्रेंड हियर, he turned to his right and continued to drive another 10 kilometer. यहाँ पर मिलने के बाद वो आगे 10 किलोमीटर और गया. He has covered a distance of 25 kilometer so far, but in which direction would he be now? तो चलो अब यहाँ से लेके यहाँ पे मतलब कि वो कौन सी डायरेक्शन में है? तो वैसे तो अगर देखने जाए तो वो थोड़ा सा ऐसे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, वो थोड़ा सा ऐसे होके ऊपर गया है. मतलब कि वो कहाँ पे होना चाहिए बताए? नॉर्थ वेस्ट पे होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नॉर्थ वेस्ट वाला कोई ऑप्शन ही हमको नहीं दे के रखा हुआ है. और वो लोग फिर मोटा मोटा ये बता रहे हैं कि अभी वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है. तो वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि अगर हम नीचे से देखने जाए तो ऊपर की तरफ, मतलब कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है पता है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है. विच डायरेक्शन वुड बी नाउ? हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए. बट ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, इतना बड़ी बात नहीं.
क्या बोल रहे? A walks 3 किलोमीटर तो A walks 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड. चलो A ने का चलना शुरू किया, वो 3 किलोमीटर चला नॉर्थ की तरफ. And then he turns left and goes 2 kilometer. 2 kilometer left की तरफ. He again turns left and goes 3 kilometer. He turns right and walks straight. In which direction is walking now? West. B. फिर आगे देखिए 28th. A walks southwards. Then turns right. चलो अब देखिएगा मस्त. A walks 3 kilometer northwards. नहीं sorry southward. Then turns right. मतलब कि ऐसे. Then left मतलब कि ऐसे. And then right मतलब कि वापस ऐसे. In which direction from the starting point? Obviously वो अभी कौन सी डायरेक्शन था बताएं? साउथवर्ड डायरेक्शन में ही है. मैंने आपको बताया था जब आप एक ही साथ 2-3 बार घूम जाते हो तो वापस वही के वही साइड आपकी कुंडली आ जाती है. देखो he walks towards the southward then turns right मतलब कि इस तरफ जा रहा था राइट में मुड़ गया मतलब कि ऐसे. फिर टर्न्स लेफ्ट मतलब कि इस तरफ जाने के बाद नीचे ऐसे. एंड वापस टर्न राइट. नहीं ऐसा नहीं, वो वहीं पे खड़ा ही रहा था और वहीं पे वो घूम रहा था. हाँ मतलब कि पहले वाला सही था. देखो वो इस तरफ आ रहा है मतलब कि साउथ की तरफ आ रहा है पक्का. देन टर्न्स राइट. राइट मतलब कि इस तरफ. फिर देन लेफ्ट मतलब कि वापस इस तरफ. देन राइट मतलब कि वापस इस तरफ. तो इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. तो वो ऐसे वैसे ऐसे ही हुआ है. अभी वो है तो कहाँ पे पता है? साउथ साइड पे ही वो जा रहा है. चलो 29. A man start from a point. A man start from a point, walks 15 meters towards east. एक पॉइंट से शुरू किया और 15 मीटर वो ईस्ट की तरफ गया. Turns left and walks 10 meter. Turns right again. Turns right again and walks. Towards which direction is now walking? Obviously अभी वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में ही. ऑप्शन बी पे ही जा रहा है. Question 30. A boy starts walking towards west. West की दिशा में गया. After a while walking he turns right and after walking for 20 minutes towards which direction is walking now? Obviously north direction. Option B. Question 30.
I stand with my right hand extended sideways towards the south. चलो मैं इस तरीके से खड़ा हूँ कि मेरा राइट हैंड टुवर्ड्स द साउथ है, मतलब कि ये रहा मेरा राइट हैंड और ये रहा साउथ डायरेक्शन. अगर साउथ डायरेक्शन मेरा राइट हैंड है, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन विल हिज बैक, मेरी पीठ कौन सी डायरेक्शन में होगी? वेस्ट. आसान है. Should be sun. हो गया. 32. If a person moves 4 kilometers towards the west, जा रहा है 4, then turns right and moves 3 kilometers. Person move to 4 kilometers towards the west and then turns right. Yes. 32. If a person moves 4 kilometers towards the west, then turns right and moves 3 kilometers, then turns right and moves 6 kilometers. Which is the direction in which he is now moving? चलो बताओ कौन सी डायरेक्शन वो भाई साहब जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन. ऑप्शन नंबर ए. As on the 32. 33. If Mohan sees the rising sun behind the temple, चलो मोहन भाई साहब देख रहा है यहाँ पे टेम्पल है और उसके पीछे सन राइज हो रहा है, मतलब कि ये दोनों ही कौन से डायरेक्शन में होंगे? पता है? ईस्ट डायरेक्शन, राइट? क्योंकि सन राइज हो रहा है. And the setting sun behind the railway station from his house. अच्छा, और इस तरफ उसका रेलवे स्टेशन है और वहीं पे सन क्या हो जाता है? सेट हो जाता है. What is the direction of the temple from the railway station? टेम्पल रेलवे स्टेशन से कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? Obviously ईस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए. Option C. Then question 34. Lakshman went 15 kilometers to north. Lakshman गए 15 kilometers towards the north. Then he turned west and covered 10 kilometers. और वो इस तरफ गए और 10 किलोमीटर उन्होंने कवर अप किया. Then he turned south and covered 5 kilometers. फिर उन्होंने 5 किलोमीटर कवर अप किया. Finally turning to east, he covered 10 किलोमीटर. Okay, वो वापस यहाँ पे 10 किलोमीटर उसके आगे. In which direction he is from his house? चलो, अपने घर यहाँ था और वो अभी यहाँ पे खड़े हैं, मतलब कि वो घर से कौन सी तरफ खड़े हैं? पता है? नॉर्थ साइड पे खड़े हैं. समझे?
नाम ही 35. A man start from a point, walks 4 miles north. एक भाई साहब ने शुरू किया नॉर्थ साइड 4 माइल चले, turns to his right and walk 2 miles. 2 माइल गए. Again turns to his right and walk 2 miles. वापस 2 माइल आए. Again turns to his right and walks 2 miles. वापस यहाँ पे आए 2 माइल. In which direction would he be now from its starting point? चलो starting point से वो कौन से direction में? North direction. Option A. Doubt. 36. I started walking down a road in the morning facing the sun. चलो अब मॉर्निंग में हम सन को फेस करते जा रहे हैं, मतलब कि हम कौन सी डायरेक्ट जा रहा होंगे पता है, ईस्ट साइड पे जा रहे होंगे. आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम्स आई टर्न टू माई लेफ्ट, मतलब कि हम ऊपर की तरफ चले गए हैं. देन आई टर्न टू माई राइट, और फिर वापस राइट की तरफ मुड़ गया. पहले लेफ्ट की तरफ गए और फिर राइट की तरफ. इन विच आई वाज गोइंग, अभी भी हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं. ऑप्शन नंबर ए. Question number 37. Lakshmi walks 2 kilometers north from her house. यहाँ पे उनका घर है, वहाँ से वो नॉर्थ साइड पे चले 2 किलोमीटर. And took a turn to left and continue to walk another 1 kilometer. Left side पे 1 किलोमीटर गए. And finally, she turns left and reached the school. और फिर वो गए left और वो स्कूल पे पहुंच गए. Which direction is she facing now? तो कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं? साउथ डायरेक्शन. Walk 2 kilometers north. Oh, finally she turns left. नीचे की तरफ. Reach the school. Which direction is she facing now? South direction. सही. कोई direction. 37 का C दिया हुआ है, वो आपकी पुरानी वाली बुक है ना, इसमें C South. Turn to South. ये बुक्स में उन्होंने काफी अपडेट कर दिया हुआ है. ये तो दीदी के टाइम की है, तो छोटे से ये काफी 38. You are going straight. First eastward. चलो आप सीधे जा रहे हो, पहले ईस्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है. Then turn to the right, मतलब कि इस तरफ. And then right again, मतलब कि इस तरफ. And then left. In which direction you are going? वापस नीचे की तरफ, मतलब कि साउथ की तरफ हम जा रहे हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 39. If Ahmed travels towards the north from his house, उसके घर से वो नॉर्थ तरफ जा रहा है, ठीक है. Then to left, फिर वो लेफ्ट साइड में गया. Then to south, covering equal distance.
इन ईच डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ पे भी उसने सेम और यहाँ पे भी उसने सेम, in each direction to reach Sohan's house. In which direction is Ahmed's house now? चलो, उसका घर कौन सी दिशा में रह गया? उसका घर ईस्ट डायरेक्शन में रह गया। ये सोहन का घर है और ये अहमद का घर है, तो वो कौन सी लाइन? ईस्ट से। समझे? 40 Raja comes towards north. Raja north की comes towards north. Turn right and then right again. And then go left. नहीं, Raja comes towards the north. Turn right, then right again, and then go to the left. In which direction is Raja now? चलो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो भाई साहब? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। Rupa starts from a point and walks 15 meters towards the west. चलो रूपा ने चलना शुरू किया, वेस्ट पे गई 15 meters. Turns left and walks 12 meters. ठीक है. Turns right again and walks. What is the direction she is now facing? चलो इस तरफ, मतलब कि वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रही है? वेस्ट डायरेक्शन। A man starts his journey facing the sun early in the morning. चलो, facing the sun मतलब कि वो सुबह सुबह ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है. He then turns right and walks 2 kilometers. मतलब कि वो नीचे की तरफ आया 2 किलोमीटर तक चला. He then walks 3 kilometers after turning right again. फिर राइट मुड़ने के बाद वो 3 किलोमीटर और चला. चलो. Which direction is facing now? तो बताओ वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है? वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है. सही कहा. वेस्ट डायरेक्शन. समझ रहे हो? Question 43. Roy walks 2 kilometers to east. चलो, east side को 2 kilometers तक चला. Then turns northwest and walks 3 kilometers. कहाँ गया अपना northwest? North, south, west, east, northeast, southwest, northwest, southeast. Roy walks 2 kilometers to east, then turns northwest. मतलब कि इस तरफ मुड़ा, ठीक है, and walks 3 kilometers. Okay. और फिर वो 3 किलोमीटर तक चला, ठीक है. Then he turns south and walks 5 kilometers. Okay. फिर उसके बाद 5 किलोमीटर तक चला. Then he turns west and walks 2 kilometers. वापस 2 किलोमीटर तक चला. Finally turns north and walks 6 kilometers. फिर वो 6 किलोमीटर. In which direction from his starting point? चलो starting point यहाँ पे था, starting point से ऊपर की तरफ, मतलब कि वो कौन सी तरफ है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ. वो भाई साहब जा रहा है, नहीं सॉरी नॉर्थ वेस्ट की तरफ. नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो भाई साहब जा रहा है. नॉर्थ वेस्ट मतलब कि आपका आंसर सी ऑप्शन नंबर सी.
क्वेश्चन नंबर 44. सीता स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ. चलो सीता जी 2 किलोमीटर गए नॉर्थ की तरफ. टर्न्स टुवर्ड्स हर राइट, और फिर वो राइट की तरफ मुड़ गए. एंड वॉक्स 2 किलोमीटर. ओके. टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स. व्हाट इज द डायरेक्शन? अब वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं? ऑब्वियसली साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 45. मीत भाई कहाँ में पहुँच गए आप? सर 44 44 पे हो. आप पाजी सर एक 48 नहीं है 49. क्या ये भाई 48 पर अच्छा. इनमें निकल गया. श्याम वॉज फेसिंग ईस्ट. चलो श्याम ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है. He walked 5 kilometers forward. 5 किलोमीटर वो आगे बढ़ा. And then after turning to his right, मतलब राइट साइड जाने के बाद वो 3 किलोमीटर तक चला. पहले 5 फिर 3. Again he turned to his right and walked 4 kilometers. 4. After this, he turned back. Which direction was facing at that time? At that time, उस वक्त वो फेस कर रहा था वेस्ट, लेकिन अब वो फेस करेगा ईस्ट. तो हमको at that time पूछा है, तो मतलब कि घूमने के बाद अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा. तो घूमने के बाद वापस ईस्ट डायरेक्शन में ही फेस कर रहा होगा. Raju, 46. Raju is standing facing north. Raju जी face north को face करके बैठे हैं. He goes 30 meters ahead, और वो 30 मीटर गए. And turns left.